अगर आप भी इनवॉइस मैनुअली बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिसपे हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट करना, और ये काम आपका बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट जो मैंने ऑलरेडी इनवॉइस यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है और ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आप जब टॉप पे देखोगे बेसिकली मतलब ये बेसिक ही है कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कंपनी का नेम, फिर उसके नीचे आ जाएगा कंपनी का एड्रेस और यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस। ठीक है, ये हेडिंग है। उसके बाद है यूजर की कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे बिल नंबर हो गया, डेट हो गया, नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। यहाँ पर हमने शुरू किया है यूजर का बिल बनाना। यहाँ पर आप जब देखोगे तो मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है जिसपे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम। जैसे मैंने टी शर्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो इसको ऑटोमेटिकली प्राइस आ गया। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट की जगह पे जीरो आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने भी क्वांटिटी नहीं लिखे। सपोज किसी यूजर ने हमसे 20 टी शर्ट खरीदे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 20 एंटर करूंगी तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट में से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो हमारे पास अमाउंट आ गया है। ये जो इनवॉइस हमने यहाँ पर की है, मतलब जितना भी डेटा यहाँ पर फिल हुआ है वो सारा जो कैलकुलेशन है वो हमारा नीचे यहाँ पर भी हुआ है। जैसे यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना पे करना है वो यहाँ पर लिखा है, HGST लगने के बाद वो अमाउंट कितना हो गया, CGST लगने के बाद कितना हुआ है, और ग्रैंड टोटल हमें कितना अमाउंट देना है वो हमारा यहाँ पर आया है। उसके नीचे है सिग्नेचर वाला पार्ट। ये सिग्नेचर वाला पार्ट कौन कौन करेगा? जो कंपनी का ऑनर है उसका यहाँ पर सिग्नेचर आएगा, और इस तरीके से हमारी जो प्रोफेशनल इनवॉइस है वो हमारी क्रिएट हो रखी है। सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम कोई और डालते हैं, जैसे मैंने लोअर डाला, लोअर का प्राइस आ गया। यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं 5। जैसे मैंने 5 डालूंगी वैसे मेरे पास अमाउंट जो है फुल कैलकुलेट होकर आ गया, और यहाँ पर भी डेटा हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि दिख कैसे रहे। फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे प्रिंट वाले पे। जैसे हम प्रिंट वाले में जाएंगे तो जो हमारी ओवरव्यू है इनवॉइस वो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगी, प्रोफेशनल इनवॉइस। चलिए अब इसको सीखते हैं कि हम इसको एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हमें लेना है ब्लैंक शीट। तो ब्लैंक शीट के लिए प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ गया ब्लैंक शीट। ठीक है, वर्कबुक। तो यहाँ पर हमें जाना है इनवॉइस वाले में जो हमने यहाँ पर बना रखा है। तो सबसे पहले हम दे देते हैं हेडिंग वाला पार्ट, जैसे सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, अमाउंट हो गया। मैं इसको यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर रही हूँ, और जो हमने नई शीट यहाँ पर बनाई है और यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पर्टिकुलर वाला सेक्शन थोड़ा मैं बड़ा रखूंगी यहाँ पर। ठीक है, स्पेस यहाँ पर ज्यादा रखेंगे। रेट वाला, फिर क्वांटिटी, और फिर आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, नीचे तक हमें ड्रैग करते जाने जहां तक हमें डेटा फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर वाले पे, यहाँ पे कर देंगे थिक बॉर्डर। सिमिलरली हमें इसके साथ भी करना है सेम चीज, और यहाँ पे करना है थिक बॉर्डर। और रेट के साथ भी हमें कुछ ऐसे ही करना है सेम, और यहाँ पर भी इसको भी कर देंगे हम थिक बॉर्डर। ऐसी सेम हमें क्वांटिटी में करना है और अमाउंट में करना है। तो मैं फटाफट इसको कर लेती हूँ फटाफट कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास हो गया अमाउंट का भी। एक सेकेंड। ठीक है, इसको भी कर देंगे हम बॉर्डर। अब हमें कुछ नीचे ना चीजें चाहिए, वो हम लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट चाहिए। फिर हमें डालना है CGST, सॉरी SGST डालना है 10%। ठीक है, और यहाँ पर CGST डालेंगे 10%, सॉरी 20 डाल दिया मैंने, 10%। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रैंड टोटल। एक लाइन छोड़ के हमें यहाँ पर करना है इस वाले सेल को और इसके साथ वाले सेल को सिलेक्ट करना है, और इसको कर देंगे मर्ज, और यहाँ पे कर देंगे इसको बॉर्डर। सिमिलरली हमें ऊपर वाले सेल को करना है सिलेक्ट, और इसको भी कर देंगे सिर्फ मर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑथर का सिग्नेचर भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ माइनस को होल्ड करना है, और यहाँ पर हमारे पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑथर राइज्ड सिग्नेचर। ठीक है, आधा काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको हम कंट्रोल B से बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको कलर फिल कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, सिमिलरली हमें इन सबको भी सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, और इन सब का भी हम कर देंगे बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो मैं इसको बॉर्डर ला देती हूँ सब में पहले कुछ इस तरीके से। बॉर्डर हो गया, कहाँ गई लाइन, ये रही, नीचे वाला भी और ऊपर वाला पार्ट भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर लाइन भी हमारी आ गई। अब ऊपर वाला जो सेल है हमारे पास, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम कलर। तो मैं इस पे कर देती हूँ लाइट येलो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये देखो हमारे पास आधा काम यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर डेटा फिल किया है इन सब का मैं साइज रखूंगी 14, जिससे जो इनवॉइस है वो देखने में हमारी अच्छी लगे। तो इसको हम साइज बड़ा कर देते हैं 14।
और इसको भी मैं थोड़ा साइज बिग कर देती हूँ यहाँ से, और इसका भी। ठीक है, अभी हमारी जो शीट है वो अच्छी लग रही है। अब हमें यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सॉरी यूजर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे आ जाएगा हमारा पहले बिल नंबर, फिर यहाँ पर हम डालेंगे डेट, एक मिनट, यहाँ पर आ गया बिल नंबर। बिल नंबर के नीचे हम डालेंगे नेम यूजर का, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एड्रेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यूजर की इन्फॉर्मेशन, और इस वाले सेल को भी हम कर देंगे बिग। अब यहाँ पर हमें चाहिए बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन हमें यहाँ पर लेकर आ जाते हैं फटाफट, यहाँ पर सिलेक्ट करके सेल को। ये आ गया हमारे पास बॉर्डर लाइन सब पे, कुछ इस तरीके से थिक बॉर्डर। डेट वाले सेक्शन को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर देंगे हम बॉर्डर। ठीक है, अब इस पे जो सेल हमारा, इसको भी हमें सिलेक्ट करना है और इसको करना है सेंटर पे, और इन सबको भी हमें करना है सिलेक्ट, एक सेकेंड, और इन सबको कर देंगे बोल्ड बोल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास आधा काम जो है वो पूरा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर डालना है कंपनी का नेम, तो हम इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मर्ज। ठीक है, सिमिलरली हमें नीचे वाले सेल को भी करना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें डालना है कंपनी का नाम, तो जैसे मैं कंपनी का नाम डाल देती हूँ, पूजा इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। आगे डाल देते हैं एड्रेस, नोएडा सेक्टर 62 यूपी 2201514। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया है एड्रेस हमारा। अब नीचे हम डाल देते हैं हेडिंग, तो हेडिंग में डालूंगी कैश इनवॉइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, और इसको कर देंगे साइज हमारा इंक्रीज, तो मैं इसको कर देती हूँ 14। अब इन सबको हमें सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले सेल को, इसको कर देंगे हम डार्क ग्रीन, और इस पे कलर करेंगे येलो, सॉरी वाइट, और इसको भी कर देंगे बॉर्डर लाइन। नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके हमें करना है येलो, और इस पे लेकर आ जाते हैं बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो इनवॉइस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डालना है डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने डाला 1 2। हमें क्या करना है 1 2 पे जाना है। ठीक है, सॉरी, इन दोनों सेल को हमें सिलेक्ट करना है और इसको कर देना हमें आगे तक ड्रैग, कुछ इस तरीके से, जिससे जो हमारा डेट है वो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को मैं पूरा सिलेक्ट करके, एक सेकेंड, करके मैं इसको कर देती हूँ ऑल बॉर्डर। ओके, और इसी को हम सिलेक्ट करके दोबारा कर लेते हैं इसको सेंटर पे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर वाला पार्ट। पर्टिकुलर वाले पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जिसमें डेटा जो है वो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट करने पर आ रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पहले तो हमें जाना है यहाँ पर डेटा वाले टैब पे, और डेटा वाले पे जाकर हमें सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। अब क्या करना है, हमें पर्टिकुलर वाले सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पर हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे। इस पे हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट पे। ठीक है, सोर्स पे जाना है, यहाँ पे करना है इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद हमें जाना है रेफरेंस शीट पे जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, और इस पे हम जाएंगे प्रोडक्ट वाले रेंज पे, और इसको हम कर लेंगे यहाँ तक पूरा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट हो गया हमारा। अब इसको हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर देखो सब जगह पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है उसका प्राइस भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाए। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले हमें देना है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम देंगे ये वाला, फिर कोमा डाल के हमें देना है टेबल एरे, जो हमने रेफरेंस शीट बना रखी है उसी को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ तक पूरा सिलेक्ट। ठीक है, ये पूरी टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया, कोमा डालना है। अब हमें डालना है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट डाले उसका प्राइस भी आ जाए। तो प्राइस वाला सेल जो है वो हमारा कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा हमारा दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर डालेंगे सेकेंड यानी 2, उसके बाद कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको एंटर। ठीक है, अब आप जो भी प्रोडक्ट लिखोगे वो सारा हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा। इसको हम पूरा आगे तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, जैसे मैंने ड्रैग किया तो जहाँ पर डेटा फिल था वहां पर तो डेटा आ रहा है, बाकी सब जगह पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, एनी। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा फिल नहीं किया है। मैं जैसे ही डेटा फिल करूंगी तो ये एरर जो है वो हट जाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर डेटा फिल नहीं है वहां पे क्या हो, ब्लैंक शो हो, यानी ये एरर शो ना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसी के आगे हमें जाना है, यहाँ पर डालना है इफ एरर, और इसको भी कर देंगे ब्रैकेट ओपन, फिर लास्ट पे क्लिक करना है जहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, फिर कोमा डाल के हमें करना है डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार, क्लोज करना है और यहाँ पे करना है हमें एंटर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमें सॉरी स्टार्टिंग में करनी थी, एक बार मैं स्टार्टिंग में कर देती हूँ, इफ एरर ओपन ब्रैकेट, लास्ट में जाना है कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार, क्लोज ब्रैकेट एंटर। अब यही चीज़ हमें सब पे सिलेक्ट करना है, रेंज डेटा बार पे जाके, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने डेटा फिल नहीं किया वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैंक शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी जैसे ही हम डालें वैसे हमारे पास अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आना चाहिए। उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इक्वल टू कोडेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी एंटर। अभी यहाँ पर 0 है, जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा 5, तो यहाँ पर अमाउंट भी हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। अब यही फॉर्मूला मैं कर देती हूँ सब पे अप्लाई, तो उसके लिए हम आगे तक पूरा ट्रैक कर देंगे इसको, यहाँ तक। ठीक है, इसमें भी देखो एरर आ रहा है, तो इस एरर को मैं रिमूव करने के लिए क्या करूंगी, वही सेम चीज जो हमने वीलुकअप के आगे किया था। क्या किया था, इफ एरर का यूज, तो यहाँ पर इफ एरर ओपन ब्रैकेट, लास्ट वाले में जाना है, कोमा डालना है डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार, क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, अब यही चीज हमें करना है सब पे ट्रैक, जहां तक डेटा फिल है वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लैंक शो हो गया। अब मैं क्वांटिटी लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा 54, तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि जो भी हम डेटा यहाँ पर फिल करें वो सारा यहाँ पर भी कैलकुलेट हो, यानी टोटल अमाउंट हमारा ऑटोमेटिकली आ जाए, SGST भी खुद ही से लग जाए, CGST भी लग जाए, ग्रैंड टोटल भी हो जाए। तो यहाँ पर हम बस बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में यूज करना है सम का, सम फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे डेटा को सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैं पूरी रो जो है वो, एक सेकेंड ज़्यादा आगे तक पहुँच गए हम, और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट हमारा आ गया। SGST निकालना है, तो SGST के लिए हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 और यहाँ पर लगाना है परसेंटेज। तो हमारे पास SGST लगाने के बाद जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब CGST लगाएंगे, CGST के लिए हमें क्या करना है, यही जो टोटल अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 10% से। तो यहाँ पर हमारे पास CGST भी निकल कर आ गया। ग्रैंड टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ सबको और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर, तो हमारे पास ग्रैंड टोटल भी निकल कर आ जाएगा। अब ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा होता रहेगा। मैं यहाँ पर डालूंगी T-शर्ट, यहाँ पर 0 आ गया, क्वांटिटी डालेंगे 10, तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट भी आ गया। अमाउंट के बाद टोटल अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो गया, SGST भी खुद ही सप्लाई हो गया, ग्रैंड टोटल भी हमारा खुद से अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रोफेशनल इनवॉइस। अब यहाँ पर जैसे बिल नंबर है, तो बिल नंबर में डालती हूँ 12001, ये मैंने कुछ भी डाल देती हूँ। यहाँ पर नेम में हम डालेंगे मोहन। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हम डालते हैं 879901777321। एड्रेस हम डाल देते हैं सदर बाजार, डाल देते कुछ भी डाल देते हैं, नोएडा 003 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, यूजर की इन्फॉर्मेशन। इसको भी हम सिलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं लास्ट वाले सेल पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेट डालनी है, तो डेट आज क्या है 22, तो यहाँ पे मैं 22/08/2026, तो हमारे पास यहाँ पर डेट भी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जो इनवॉइस है, प्रोफेशनल इनवॉइस हमारी रेडी हो गई है। अब हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये हमारा जो डेटा है इनवॉइस वाला वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा शो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वापस आके, कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सभी पूरा जो टेबल है हमारा उसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, एक सेकेंड नीचे तक, और इसको हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। कुछ इस तरीके से हमारी इनवॉइस यहाँ पर शो हो गई। और जो हमने यहाँ पर डिटेल्स लिखी है इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, इसका भी साइज में कर देती हूँ 14। ठीक है, अब ये जो इनवॉइस है हमारी प्रोफेशनली इनवॉइस रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।